एमडी ड्रग्स के नेक्सस में उज्जैन का भी कनेक्शन मिला है। भोपाल मंदसौर के बाद अब उज्जैन का कनेक्शन मिला है। उज्जैन में ड्रग्स के बड़े कारोबार की जानकारी सामने आई है। राजस्थान से उज्जैन होते हुए भोपाल लाई जाती थी खेप। ड्रग्स प्रोसेसिंग फैक्ट्री की भी करोड़ों की सप्लाई फैक्ट्री को हो चुकी थी। ड्रग्स की खेप पहले मंदसौर और राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में भेजी गई। फैक्ट्री शुरू होने से पहले भोपाल में एमडी ड्रग्स बाहर से मंगवाने के भी सबूत मिल रहे हैं। तो भोपाल से खबर जहां पर एमडी ड्रग्स के मामले में उज्जैन का कनेक्शन मिला है और भोपाल मंदसौर के बाद अब उज्जैन का कनेक्शन भी सामने आया है। उज्जैन में ड्रग्स के बड़े कारोबार की जानकारी भी सामने आई है। राजस्थान से उज्जैन होते हुए भोपाल लाई जाती थी खेप। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हरप्रीत हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं। भोपाल से बात करते हैं। हरप्रीत, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और पूरी तरह से नेक्सस और अब इस मामले में उज्जैन का कनेक्शन भी जुड़ रहा है। मंदसौर, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर भेजी गई है ड्रग्स, इस तरह की जानकारी मिल रही है। क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर देश की सबसे बड़ी ड्रग प्रोसेसिंग फैक्ट्री पकड़ी गई थी, इसके बाद इसका कनेक्शन मंदसौर निकला था। यानी यहां से माल बनाए जाने के बाद एमडी ड्रग्स मंदसौर भेजी जाती थी और मंदसौर से न सिर्फ देश के अन्य हिस्सों में बल्कि विदेशों के लिए भी सप्लाई होती थी। अब एक नया कनेक्शन यहां पर निकला और ये कनेक्शन है उज्जैन का। दरअसल उज्जैन का भी एक कनेक्शन है कि जब एमडी ड्रग्स 7 महीने पहले तक ये फैक्ट्री यहाँ पर नहीं थी, तब उज्जैन से राजधानी भोपाल में ड्रग की सप्लाई की जाती थी। दरअसल जो तस्कर पकड़े गए हैं, उन्होंने एनसीबी दिल्ली और एटीएस गुजरात की टीम को इस बात का रिमांड में खुलासा किया है। इसके साथ ही जो नेक्सस अभी यहां पर मिला है कि राजधानी भोपाल से मंदसौर तो भेजी जाती थी सप्लाई करने के लिए एमडी ड्रग्स, लेकिन उसके साथ ही उज्जैन भी ये जाती थी। अब इस बात पर यहां पड़ताल की जा रही है। रिमांड पे लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि उज्जैन का कौन सा कनेक्शन है, उज्जैन में ऐसा कौन सा नेक्सस था जो यहां पर बैठकर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश और विदेशों तक में इस एमडी ड्रग्स को सप्लाई करने में अहम भूमिका निभा रहा था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। फिलहाल अभी भी शोएब लाला की बात की जाए, एटीएस से वो दूर है। प्रेम सुख पाटीदार की बात की जाए, मंदसौर में दूसरा मुख्य आरोपी, मुख्य सरगना इस पूरे नेटवर्क का, वो भी फरार है। लुकआउट नोटिस यहां पर जारी एनसीबी दिल्ली ने कर दिया, लेकिन फिलहाल अभी तक वो इन्हें पकड़ नहीं पाई। राजधानी भोपाल से कुछ और लोगों को भी हिरासत में इस मामले में लिए जाने की खबर है। हालांकि हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ यहां पर की जा रही है। लेकिन अब जो उज्जैन का कनेक्शन नया सामने आया है, एनसीबी दिल्ली और गुजरात एटीएस अब इस पहलू पर जांच कर रही है कि मंदसौर से पुख्ता सबूत मिले, राजधानी भोपाल से फैक्ट्री मिले और उज्जैन में ऐसा गिरोह का कौन सा नेटवर्क था जो यहां पर मजबूती के साथ काम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई एमडी ड्रग्स की कर रहा था। जी हरप्रीत, नजर बना के रखिए, क्योंकि ढेर सारे सवाल जो आपने अपनी इस जानकारी में उठाए हैं, ये वाकई में कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने के लिए एजेंसियां लगातार मेहनत कर रही हैं और लगातार नए नए खुलासे इस मसले पर हो रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।